निगम के 12 वार्ड में होने वाले उपचुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब आंकड़े भी सामने आने लगे हैं। जी हां, वोटिंग टर्नआउट सामने आ चुका है। लगभग 38.51% लोगों ने इन 12 वार्ड पर मतदान किया। लेकिन अब हम एक-एक सीट का आकलन कर रहे हैं। हमारे सहयोगियों से जो कि ग्राउंड पर मौजूद थे, उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ग्राउंड पर क्या रियलिटी है, दिल्ली वाले किसे वोट करते हुए नजर आए। तो अब हम बात करेंगे डिचाऊ कला वार्ड की और मेरे साथ मेरे सहयोगी ओपी शुक्ला एक बार फिर जुड़ गए हैं। ओपी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि डिचाऊ कला में इस बार कितने प्रतिशत मतदान हुआ? देखिए, बिचाऊ कला जो वार्ड है इसमें लगभग 37.2% जो है मतदान हुआ है। और ये अगर कहें कि पूरा जो सराउंडिंग ये इलाका है, ये अनऑथराइज कॉलोनी और गांव देहात का इलाका है। तो यहाँ पर इतनी संख्या में होना भी ठीक ठाक ही है। जी। जी, तो काफ़ी इम्प्रेसिव वोटिंग टर्नआउट निकलकर सामने आया है, क्योंकि हमने देखा द्वारका बी वार्ड और ग्रेटर कैलाश वार्ड है जो कि 30% का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए और यहाँ पर 37.2% मतदान हुआ है। लेकिन और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली वाले इस वार्ड पे तो निकलकर सामने आए थे वोटिंग के लिए। और अगर मैं बात करूं आपसे कि जनता का मूड क्या है, जनता ने इस बार किन मुद्दों पर चुनाव में वोट डाला और कहाँ उनका झुकाव आपको ज्यादा नजर आया, किस पार्टी की तरफ? देखिए, जनता जनार्दन सर्वोपरि होती है। और जब वोटिंग चालू हुई, क्योंकि गांव देहात का इलाका था, जब मैं वहां पहुंचा तो लोगों का आना शुरू हो चुका था। लंबी लंबी कतारें लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो कतारें कम होती गई, क्योंकि सुबह के समय जो गांव देहात के जो बड़े बुजुर्ग थे, जो बुजुर्ग महिलाएं थी, वो सब पहुंचे हुए थे वोट करने के लिए। हालांकि जो वोटिंग हुई, और ये जो इलाका है ये अनऑथराइज कॉलोनी इसमें आते हैं इससे, और इसमें गांव देहात के आते हैं। क्योंकि यहाँ पर लोग जागरूक अ, कह सकते हैं कि है, क्योंकि वोटिंग को ये महत्व ज्यादा देते हैं। और गांव देहात के लोग बहुत ज्यादा देते हैं, क्योंकि इलाके की साफ सफाई व्यवस्था, गांव देहात की जो नालियां हैं वो बहुत कभी साफ नहीं होती, तो उस सबको लेकर इन मुद्दों पर उन्होंने वोटिंग किया। हालांकि वोटिंग के दौरान जब बातचीत हुई तो उनका यही कहना था, हमने विकास के नाम पे दिया, मोदी जी के नाम पे, जो ये वोटर थे बीजेपी के। लेकिन यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बिल्कुल साइलेंट थी। आम आदमी पार्टी के भी काफी संख्या में वोट डले हैं। परसेंटेज के हिसाब से ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के भी वोट इसमें डले हैं। लेकिन यहाँ चूंकि कांग्रेस है, तो कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की वोट कांग्रेस ने काटी, या कांग्रेस की वोट आम आदमी पार्टी ने काटी। हालांकि बीजेपी की वोट जो है फिक्स है। और अधिकतर जो लोगों ने इस पे वोटिंग पे बात की, वो बीजेपी के ही लोग थे। उनका यही कहना था, क्योंकि यहाँ से जो पहले निगम पार्षद थी वो नीलम पहलवान थी, और वो उनको जब टिकट मिली तो विधानसभा चुनाव में वो विजयी हुई। जी। मौजूदा वो विधायक थी। ये भी एक बहुत अच्छी छवि थी, जिसकी वजह से लोगों ने यही किया कि जो है वोटिंग के लिए, वोटिंग के दौरान पे यही कहा कि बीजेपी को हमने वोट दिया। जी। जी बिल्कुल। और अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो यहाँ से कांग्रेस ने दिचाऊ कला की अगर मैं बात करूं तो रश्मि शर्मा को मैदान में उतारा। और वहीं अगर बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी रेखा रानी को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा। और अगर बात आम आदमी पार्टी की कहूं तो यहाँ से केशव चौहान को चुनावी मैदान में उतारा गया। ये तीनों प्रत्याशी किस तरह के थे? क्या ये स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी थे जो जिनके चेहरे पर वोट डला, या फिर पार्टी के नाम पर इस बार दिचाऊ कला की जनता यहाँ पर वोट डालती हुई नजर आई? देखिए, अगर हम बात करेंगे तो इस पे चेहरे पे किसी के वोट नहीं पड़ा, पार्टी के ही नाम पे तीनों को जितने भी वोट पड़े होंगे। क्योंकि मैं अगर कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस का एक समीकरण मुझे सुनने में आया था। उन्हीं के पार्टी के बड़े नेता से एक बार मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो वोट है वो अ, ब्राह्मणों का वोट अलग है, जाटों का वोट अलग है, दलितों का वोट अलग है। तो एक ब्राह्मण छवि देखते हुए उन्होंने कोई आंकड़ा निकाला होगा। हालांकि इसी हम्म। वजह से शायद रश्मि जो है शर्मा को वो जो है टिकट दिया गया। ये समीकरण हो सकता है। हालांकि यहाँ जो बेसिक चीजें हैं, यहाँ पर छवि जो देखी गई वो साफ तौर पे थी कि नीलम किशन पहलवान की छवि देखी गई। उनकी छवि ये थी कि इलाके में हम्म। जिन भी जो आम जनता से, पब्लिक से जो बात थी, उनका यही कहना था कि वो उनके काम से सेटिस्फाइड थे। यहाँ पे साफ सफाई व्यवस्था, झाड़ू की व्यवस्था, हर कोई। हालांकि गांव देहात के लोग हैं, मुंह पे कहने वाली बात करते थे। बहुत सारी हम्म। महिलाओं से भी बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है, हमें
जी बीजेपी भी पसंद है, नीलम किशन पहलवान भी पसंद है, लेकिन हमारे गांव में जी नालियों में पानी भरा हुआ है जी, हमारी रोडें टूटी हुई हैं, वो सारी भी बातें कही। उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी उनका यही कहना था जी हमें जी मोदी जी पसंद है और हमें कमल पे वोट देना। तो यहाँ पर भी साफ तौर पे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कमल और बीजेपी बना सकती है। लेकिन जो साइलेंट वोट, मैं बार बार कह रहा हूँ, साइलेंट वोट जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, वो थोड़ा सा अभी निर्णायक नहीं होगा। ये काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा कि जनता किसे चुन के अपने बीच लेके आती है। जी जी ओपी, और अगर बात करूं यहाँ पे साल 2022 के नतीजों की, तो नीलम पहलवान की जो जीत थी वो काफी बड़ी जीत थी उस दौरान, क्योंकि निगम चुनाव एक छोटा चुनाव होता है, आम मुद्दों पर चुनाव होता है, साफ सफाई, गली कूचे, नालों की सफाई को लेकर ये चुनाव होता है। लेकिन उस दौरान भी नीलम पहलवान को 10,447 के मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की थी, क्योंकि हमने ये देखा है कि निगम चुनाव में 1000 और 1500 वोट का मार्जिन भी बड़ा मार्जिन होता, और ये तो फिर भी आंकड़ा उन्होंने 10,000 पार किया था साल 2022 में। तो क्या लग रहा है इस बार बीजेपी इस सीट पर क्या जीत हासिल कर पाएगी, और क्या जीत का ये जो मार्जिन है क्या इसको रिवाइव कर पाएगी, इससे आगे बढ़ेगी, या फिर इससे पीछे रह सकती है? और क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस मार्जिन में भी सेंधमारी कर सकते हैं क्या? देखिए, जो मार्जिन की बात करें तो वो मार्जिन जो इस कैंडिडेट को गेन करना मुझे तो नहीं लगता कि पॉसिबल होगा, क्योंकि नीलम किशन पहलवान की एक अलग ही छवि है। हम्म। और इससे पहले उनके परिवार से विधायक रह चुके हैं भाई भरत सिंह। उनकी छवि, मतलब ये तो वार्ड की बात है, पूरे जो है नजफगढ़ विधानसभा इलाके में और आसपास के विधानसभाओं में उनकी जो छवि थी वो आज भी मील का पत्थर साबित होती है। उनके नाम के आगे लोग भी आज रिस्पेक्ट से बात करते हैं कि जो उन्होंने काम करा दिया वो किसी ने नहीं कराया। हम्म। उस छवि को लेकर इस परिवार में ये जरूर है कि आसपास पे, और ये पूरा नजफगढ़, ये इस वार्ड की नहीं, मैं पूरे नजफगढ़ की बात कर रहा हूँ, कि उनके परिवार और उनकी छवि को लेकर आज भी नीलम किशन पहलवान को जो वोटें मिली, ये उनकी छवि की वजह से ही जो 10,000 आप कह रहे हैं कि बढ़त हुई थी पिछले उसमें, हम्म। वो उनकी छवि की वजह से हुई थी। क्योंकि अब ये स्वयं जो है विधायक हैं, इनके काम अब धीरे, क्योंकि अभी 9 या 8 9 10 महीने हुए हैं, इनके काम हम्म। देखे जाएंगे, इनकी अभी पहचान। लेकिन अगर हम बात करें तो ये भाई भरत सिंह की ही पहचान है, जो कि इस परिवार को लोगों ने वोट दिया, आज भी सराह रहे हैं। और इसी की वजह से इनको पार्षद भी बनाया गया, इलाके की जनता ने बनाया, विधायक भी बनाया। और अब इन्हीं के नाम पर जो खड़ा अभी जो कैंडिडेट है भाजपा का, उसको भी वोट पड़े होंगे, जो भी पड़े होंगे। लेकिन ये कहना गलत होगा कि आम आदमी पार्टी, आपको बता दें, पिछले 10 सालों से दिल्ली में रही है। उसकी जो उसका वोट बैंक है वो भी बहुत मजबूत है, बहुत अधिक संख्या में है। और इस पर अगर सेंधमारी की बात करें तो इसमें सेंधमारी सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में हो सकता है। बीजेपी के बढ़त हो सकती है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि कोई विवाद हो तो शायद वोट घट सकता है। अदरवाइज जो है कांग्रेस बीजेपी का जो वोट है वो उसी तरह से जैसे पहले था। तो यहाँ जी। ये कहना गलत होगा कि बीजेपी के वोट बैंक में कोई सेंधमारी लगा सकता है। जी जी, और ओपी, अगर अंत में आपसे ये जानना चाहूं कि इस सीट पर आपका आकलन क्या कहता है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस, या कोई निर्दलीय यहाँ पर कुछ करिश्मा कर पाएगा? देखिए, निर्दलीय का तो अभी तक कोई नाम नहीं आया, क्योंकि निर्दलीय हम जब भी इलाके में गए किसी निर्दलीय का नाम नहीं था। कांग्रेस और जो है आम आदमी पार्टी का नाम तो है, लेकिन टक्कर जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही है। और अगर इसमें होता है तो अच्छे मार्जिन से बीजेपी आगे निकल सकती है। लेकिन साइलेंट वोट है, अभी कुछ कहना गलत होगा। आम आदमी पार्टी, बार बार मैं कह रहा हूँ कि उसकी भी पैठ काफी मजबूत है। इसमें जो टक्कर है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी की है। कांग्रेस की पैठ इस समीकरण से आगे कह सकते हैं कुछ नहीं, क्योंकि कांग्रेस जिस भी इलाके में गए, कांग्रेस के नाम पे किसी ने भी कोई बात नहीं की। तो ये कह सकते हैं कि हो सकता है साइलेंट वोट हो, लेकिन बढ़त या जीत का तो अभी मेरे ख्याल से तो वो कुछ नहीं। हालांकि 3 तारीख को नतीजे आ ही जाएंगे, उसमें पता चलेगा कि क्या है। लेकिन अगर निर्णायक बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी का ही निर्णायक, इसमें जो है कांटे की टक्कर होगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया ओपी इन तमाम जानकारियों के लिए। और अंत में क्या होगा ये तो फैसला 3 दिसंबर को ही होगा, लेकिन एमसीडी बाई इलेक्शन से जुड़ी हुई हर एक अपडेट को जानने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।